प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज का मैसेज है ज्योति के संतान बनो। प्रभु का धन्यवाद हो। इस मैसेज के ज़रिए हम लोग देखेंगे यीशु मसीह क्या कहना चाहता है। आइए शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। आज का मैसेज है प्रभु जी, हालेलुया, ज्योति के संतान बनो। प्रभु जी, इस मैसेज के ज़रिए जगत के छोर तक तेरे सुसमाचार का प्रचार होने पाए प्रभु यीशु। हालेलुया, तेरा राज बढ़े, तेरी कलीसिया बढ़े, तेरा नाम ऊंचा होने पाए प्रभु यीशु। जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हैं उन सब के जीवन में तू आशीष से भर दे प्रभु यीशु। बीमारी में हालेलुया चंगाई दे, विपरीत परिस्थिति में अनुकूल परिस्थिति बना प्रभु यीशु। हालेलुया, हर एक लड़ाई झगड़ा से दूर रखना प्रभु यीशु। हर एक मुसीबतों से बचाना, रक्षा करना, शैतान के सारी शक्ति सामर्थ से बचाना, रक्षा कर प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु यीशु, तेरी महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर गब्रियल मरांडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है ज्योति के संतान बनो। प्रभु का धन्यवाद हो। इफिसियों की पत्री में से हम लोग देखेंगे 5 अध्याय का 15 पद। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर आपने चाल चलन के विषय पर लिखा है कि तुम कैसे चाल चलते हो, इस चाल को तू ध्यान से देखो। अपने चाल को ध्यान से देखो, कैलकुलेशन करो, हिसाब किताब करो कि कौन सा चाल मेरे है जो प्रभु के खिलाफ़ है या प्रभु के वचन के अनुसार है। और इस तरह से जांच पड़ताल करके उनको याद रखो। अगर प्रभु के खिलाफ़ है तो उनको सुधारना, और प्रभु के वचन के अनुकूल है तो उस चाल चलन को तू आगे बढ़ाना। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से यहाँ पर लिखा है। हम लोग दूसरा वचन को देखेंगे इफिसियों की पत्री में से ही 5 अध्याय का 16 पद। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। ये अवसर जो हमको प्रभु दिया है, ये अवसर बहुत ही बहुमूल्य है। ये दोबारा ऐसे अवसर नहीं मिलेगा, दोबारा ऐसे समय नहीं मिलेगा, दोबारा हमको ऐसी मनुष्य जन्म नहीं मिलेगी जो फिर से हम शुरुआत कर सके अपनी ज़िंदगी को, फिर से हम नई ज़िंदगी जी सके। ऐसे अवसर कभी हमको नहीं मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए अवसर को बहुमूल्य समझना है और इसी समय में अपने जीवन को, अपने जीवन के चाल चलन को सुधारना है, ताकि जब भी हमारा प्रभु के सामने प्रकट होगा तो वे न्याय आसन के सामने खड़े होने के योग्य बन सके। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए ये अवसर जो है हमारे लिए, मनुष्य के लिए बहुमूल्य है। प्रभु का धन्यवाद। दूसरा हमको अवसर नहीं मिलेगी और दूसरा मनुष्य जन्म हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि मरने के बाद हमारा न्याय होना निश्चित है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग देखेंगे आगे इफिसियों की पत्री में से ही 5 अध्याय का 17 पद। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए हमको यहाँ वचन में लिखा है, निर्बुद्धियों ना बनो, मूर्ख ना बनो, अनजान ना बनो, जो निर्बुद्धियों की नई चाल चलें। प्रभु का धन्यवाद हो। हम उस निर्बुद्धियों से परे रहना है, आगे बढ़ना है और बुद्धिमान की नई अपने चाल चलन को सुधारना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार सुधारना है, ताकि हमारा जीवन जो है इस संसार पर जब तक है तब तक प्रभु को भावता हुआ रहे और प्रभु के चरणों पर हमेशा हम बैठे रहें, प्रभु का गुणगान करते हुए पाए जाए, प्रभु की इच्छा को इस संसार पर हम पूरा करते हुए पाए जाए। प्रभु का धन्यवाद। मूर्ख लोग इस संसार पर अपने चाल चलन के विषय में सोच विचार नहीं करता। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से
अपने लिए मार्ग को बना लेता है, और जो मार्ग को बना लेता है वही उनको अच्छा लगने लगता है, और इस तरह से प्रभु के खिलाफ हो जाता है, प्रभु से दूर चला जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसी चाल चलन से यहाँ प्रभु हमको फिरने के लिए कहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग आगे एक वचन देखेंगे इफिसियों की पत्री में से ही 5 अध्याय का हम लोग देखेंगे 18 पद, 5 अध्याय का 18। इफिसी, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रभु का धन्यवाद हो। दाखरस इस संसार पर मनुष्य अपने विधि के अनुसार इस्तेमाल करता है, अपने दिमाग से इस्तेमाल करता है, और इस तरह से इस्तेमाल करके वे मतवालापन हो जाते हैं, और मतवाला होने के बाद लुचपन का काम करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। लुचपन का काम करते हैं और इस तरह से प्रभु के खिलाफ काम करते हैं, जिससे प्रभु क्रोधित होता है, और इस तरह से प्रभु क्रोधित होकर के मनुष्यों को ताड़ना देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए उस दाखरस से बचे रहने के लिए यहाँ पर प्रभु कहता है, क्योंकि दाखरस इस्तेमाल करके मनुष्य गलत रीति रिवाज अपना लेता है, गलत चाल चलन अपना लेता है, और इस तरह से परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो जाता है, जिससे परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है और हमारे जीवन से प्रसन्न नहीं रहता। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए उनसे मनुष्यों को बचना चाहिए, संसार के लोगों को बचना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि वे अच्छी चीज़ें नहीं हैं, और इस तरह से वे जीवन डमाडोल हो जाती है, चल चलन बिगड़ जाती है, मुंह की बोली बिगड़ जाती है, और इस तरह से परमेश्वर की दृष्टि में खराब व्यक्ति बन जाता है, और ख़राब चीज़ें बन जाती हैं दाखरस, जिसके कारण से प्रभु की दृष्टि में वह मनुष्य निकम्मा हो जाता है, और इस तरह से प्रभु उनको किसी भी रीति से माफ़ नहीं करेगा, और इस तरह से प्रभु जब आए तो प्रभु उनको छोड़ देगा इस संसार पर। प्रभु का धन्यवाद। उनसे बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको पहले ही कहा है कि दाखरस से मतवाला मत बनो। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से अपने जीवन को सुधारो, इस तरह से अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाओ, जिसके कारण से परमेश्वर उस चाल चलन को देख करके प्रसन्न हो, और एक से एक आशीष, बड़े से बड़े आशीष देने पाए। प्रभु का धन्यवाद। और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने के योग्य बन सके। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि इस संसार पर हम अकेले हैं, निर्बल हैं, कमज़ोर हैं। जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं होगा, प्रभु हमारे जीवन में नहीं होगा, परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में नहीं होगी, तो इस तरह से हम निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, और छूछे हाथ वाले हैं, और इस तरह से हम अपने बल से, अपने शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु ही है जो हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। प्रभु ही है जो हमारे जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है अपने पथ पर, मार्ग पर, और इस तरह से प्रभु के हर एक कामों को इस संसार पर हम करते हुए पाए जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए यहाँ पर लिखा है वही बातें। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग और एक वचन छोटा सा देखेंगे, इफिसी की पत्रियों में से ही 5 अध्याय का हम लोग देखेंगे 19 पद। इसमें लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से यहाँ पर लिखा है आपस में भजन कीर्तन, यानी मिलजुल करके मंडली के लोग, कलीसिया के लोग और चर्च के लोग आपस में मिल करके, बैठ करके परमेश्वर के लिए भजन कीर्तन, स्तुति गान और इस तरह से आत्मिक गीत गाने के लिए यहाँ पर कहता है, ताकि परमेश्वर उस झुंड में आए, परमेश्वर उस झुंड में अपनी उपस्थिति को दे, और इस तरह से परमेश्वर उस झुंड को आशीष से भर दे। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि स्वर्ग में भी जब आराधना होती है तो स्वर्गदूत लोग वहाँ पर आराधना करते हैं, और परमेश्वर की उपस्थिति होती है, और परमेश्वर के सारे स्वर्गदूत आत्मिक रीति से गाना गाते हैं, और वहाँ पर भजन कीर्तन होती है, नाचते हैं, गाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम भजन संहिता में देखते हैं दाऊद कैसे नाचते हुए परमेश्वर की स्तुति करता है।
प्रभु का धन्यवाद। वही भजन कीर्तन हमें इस संसार पर करने के लिए प्रभु का वचन कहता है। प्रभु का धन्यवाद। और अगर हम ऐसे करते हैं तो सच में हमारा जीवन प्रभु के योग्य होगा। प्रभु का धन्यवाद। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दें।